हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवध और आप जानते हैं मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाता हूं इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से। तो आज मैं आपके सामने एक रूट वर्ड लेकर आया हूं जो कि है आपके सामने रूट वर्ड PHILE। फाइल, इसका मतलब होता है टू लव। आइए इसको ज़रा समझते हैं। हमारे सामने एक रूट वर्ड है। आप देखिए किस प्रकार रूट वर्ड से वोकेबलरी को तैयार किया जाता है, यहाँ हम सीख रहे हैं। हमारे सामने रूट वर्ड है PHILE, फाइल। फाइल का मतलब जब ये किसी वर्ड में जुड़ जाएगा, देखिए शब्द दो तरीके से बन सकते हैं। या तो किसी शब्द में सफिक्स आप जोड़ेंगे, सफिक्स, और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब है यदि आप किसी शब्द के कोई भी रूट वर्ड जो कि मेन वर्ड होता है, किसी भी वर्ड में जो मेन मीनिंग कैरी करता है वो रूट वर्ड होता है। इसके पीछे जो भी शब्द जुड़ता है उसको आप सफिक्स बोलेंगे, और इसके पहले जो भी वर्ड जुड़ते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स और सफिक्स जो कि बाद में जुड़ते हैं। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे सामने जो शब्द है फाइल, PHILE, फाइल, इसका मतलब होता है टू लव। क्या बताया आपने? टू लव, किसी भी चीज़ से प्रेम करना। टू फाइल शब्द उसमें जुड़ेगा। तो आइए इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये वर्ड्स आपके सामने ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश SSC और बैंक के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक है वोकेबलरी को लेकर, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द दिए गए हैं। तो ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये रहा लिस्ट ऑफ फाइल्स। ये हमारे सामने तो पूरी लिस्ट है, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को करेंगे, उनके अलावा वर्ड्स को हम छोड़ते चलेंगे। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। पहला हमारे सामने, पहला ही जो है, अ पर्सन हु लाइक्स कैट या फिर अ कैट लवर। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्लियों को बहुत पसंद करता है, बिल्लियों से प्रेम करता है, दैट इज कॉल्ड एल्यूरोफाइल। क्या बोलेंगे आप? एल्यूरोफाइल। अगर आपको याद है तो फोबियास की लिस्ट में भी मैंने आपको बताया था एल्यूरोफोबिया बिल्लियों से डर होता है। याद रखेंगे, फाइल जिस प्रकार वर्ड लव के लिए है, इसी प्रकार फोबिया एक वर्ड है जो कि डर से रिलेटेड है। फोबिया जहाँ जुड़ जाता है वो डर हो जाता है, और फाइल जहाँ जुड़ जाता है वो प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। तो पहला एल्यूरोफाइल, बिल्लियों से प्रेम। अगला हमारे सामने सेकंड नंबर पर, एन एडमिरर ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश थिंग्स। ब्रिटेन के लोगों का को जो लोग पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंग्लोफाइल कहलाते हैं। इंग्लैंड के निवासियों से जो प्रेम करते हैं एंग्लोफाइल कहलाते हैं। थर्ड नंबर पर, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। एक ऐसा व्यक्ति जो खगोल विद्या में इंटरेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या बोलेंगे आप? एस्ट्रोफाइल। अगला हमारे सामने फिफ्थ नंबर पर आप देखेंगे, ये रहा, अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड और बीइंग अलोन। एक ऐसा आदमी जो अकेला रहना पसंद करता है, जिसको सॉलिट्यूड पसंद है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोफाइल। क्या बोलेंगे आप? ऑटोफाइल। और ऑटोफोबिया अकेले रहने से डर, ऑटोफाइल अकेले में रहना पसंद करना, सॉलिट्यूड में रहना। अगला हमारा सिक्स्थ नंबर पर लिखा हुआ है, अ पर्सन हु लव्स एंड यूजुअली कलेक्ट्स बुक। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? अ लवर ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। क्या बोलेंगे आप? बिब्लियोफाइल। याद रखेंगे, जहाँ पर भी बिब्ली वर्ड जुड़ जाएगा ये बुक से रिलेटेड हो जाएगा। तो बिब्लियोफोबिया होता है किताबों से डर, जबकि बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी। तो बिब्लियोफाइल हुआ पुस्तक प्रेमी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन हु लव्स कैनीज या फिर अ डॉग लवर। कैनीज जो शब्द है वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, अ लवर ऑफ डॉग, कुत्तों से प्रेम करने वाला, दैट इज कॉल्ड साइनोफाइल। क्या बोलेंगे आप? साइनोफाइल। साइनोफाइल कुत्तों से प्रेम करने वाला। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे आप 16 पर, हमारे सामने वर्ड है, अ पर्सन हु लव्स यूरोप, दैट इज कॉल्ड यूरोफाइल। कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन हु लव्स फ्रांस और फ्रेंच, दैट इज कॉल्ड फ्रेंसोफाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंच के लोगों से प्रेम करने वाला। आगे बढ़ते हैं और अब आएंगे आप 21 पर, लवर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से प्रेम करने वाला, दैट इज कॉल्ड हिपोफाइल। क्या बोलेंगे आप? हिपोफाइल। 22 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ पर्सन हु प्रेफर्स द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स।
या फिर होमोसेक्सुअल, एक ऐसा आदमी जो सेम सेक्स की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, होमोसेक्सुअल आदमी, उसको क्या बोलते हैं, होमोफाइल। होमो का मतलब जो होता है इंग्लिश में वो सेम होता है, होमो। तो होमोफाइल मतलब उसी के तरफ प्रकार के आदमी की कंपनी को प्रेफर करना होमोफाइल कहलाता है, सेम सेक्स की तरफ जाना। अगला हमारे सामने अब आप लेंगे 28 पर जो लिखा हुआ है, अ पर्सन हु लव्स नोबेलिटी एंड ट्रेड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ों को पसंद करता है, नए ट्रेंड्स को पसंद करता है। नोबिलिटी मतलब नई चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड नियोफाइल। नियोफाइल नई चीज़ों से प्रेम करने वाला। नियो जो है इंग्लिश में वो न्यू को दिखाता है, तो आप याद रखेंगे नियोफाइल जो है नए से जो प्रेम करता है, नई चीज़ों को जो पसंद करता है। अगला उसी के जस्ट नीचे, अ पर्सन हु लव्स नाइट या फिर डार्कनेस, एक ऐसा आदमी जो नाइट रात को पसंद करता है या अंधेरे को पसंद करता है, दैट इज़ कॉल्ड निक्टोफाइल। क्या बोलेंगे आप, वो निक्टोफाइल, जिसको अंधेरा पसंद है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ निक्टोफोबिया, तो आप कहेंगे अंधेरे से डरने वाला निक्टोफोबिया हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 32 पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एन एडल्ट हु इज सेक्चुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, एक ऐसा व्यक्ति जो चिल्ड्रंस की तरफ सेक्चुअली अट्रैक्टेड होता है, फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड पेडोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोफाइल। याद रखेंगे जो पेडो वर्ड है वो चाइल्ड से रिलेटेड है, तो पेडोफाइल हुआ बच्चों की तरफ सेक्चुअली तरीके से जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, पेडोफाइल कहलाते हैं। अगला आपके सामने जो वर्ड है वो आप देखेंगे 47 पर, अ पर्सन हु लव्स और लव्ड बाय गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान को प्रेम करता है या भगवान उसे प्रेम करते हैं, दैट इज कॉल्ड थियोफाइल कहलाता है। थियोफाइल क्या होगा, भगवान को, थियो का मतलब होता है गॉड, है ना, तो गॉड से प्रेम करने वाला थियोफाइल। आप अगला भी देख सकते हैं, हु लव्स टोबैको, दैट इज कॉल्ड टोबैको फाइल। तो ये थे आपके वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम में फाइल शब्द से पूछे जाते हैं। याद रखेंगे फाइल मतलब होता है टू लव, और अगर इस फाइल की जगह पर कहीं पर भी फोबिया जुड़ जाता है तो ये डर से रिलेटेड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।